अब देखिए किण्वन विधि से हमको क्या बनाना है, रख दो। किण्वन विधि से बच्चों क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो जान ही रहे हो बच्चों, हमको क्या बनाना है, C2H5 और क्या बनाना है आपको, OH बनाना है। ये किस विधि से बनाना है बच्चों, किण्वन विधि से बनाना है। तो अगर किण्वन विधि से आपको अल्कोहल बनाना है तो करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि शर्करा ले लें। शर्करा का फार्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, यहाँ पे C12H22O11 होता है। ये हो गया आपका देखिए शर्करा। अब इस शर्करा का अच्छा ये बताइए, जो शर्करा आपके सामने लिखी गई है बच्चों, ये किस में आएगी, मोनोसैकेराइड में कि डाई? तो याद रहे बच्चों एक बात आपको कि ये जो शर्करा है ये डाइसैकेराइड में आएगी, क्योंकि अगर इसका जल अपघटन कराया जाए तो ये दो भागों में टूटेगा, जो कि मोनोसैकेराइड का होगा। एक आपको ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा का मिलेगा बच्चों, फ्रक्टोज मिलता है। चलिए करवा दिया जाए जल अपघटन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए शर्करा का देखिए जल अपघटन करवाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे जल अपघटन का मतलब है कि H2O में इसको घोलना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक बात और आपको हम बता दें बच्चों कि यहाँ पे कुछ एंजाइम, ईस्ट के कुछ एंजाइम लिखने पड़ेंगे। ईस्ट के एंजाइमों में बच्चों जैसे आपको कहने का मतलब जाइमेज होता है, इन्वर्टेज होता है, लैक्टेज होता है, ये जो आते हैं ये किस एंजाइम में आएंगे, ईस्ट के एंजाइम में आएंगे बच्चों। तो यहाँ एक ईस्ट का एंजाइम आपको लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ईस्ट में अगर लिखें तो ईस्ट में जो एंजाइम सबसे पहले यहाँ जो अपघटन के दौरान आता है उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्टेज। ये देखिए इन्वर्टेज एंजाइम होता है। जब इस इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जैसे ही शर्करा का जल अपघटन करवाते हैं, ये दो भागों में टूटेगा बच्चों। जो पहला भाग आपको मिलेगा वो मिलेगा C6H12O6 आएगा, जिसको हम ग्लूकोज कह सकते हैं बच्चों। और दूसरा यहाँ पे जो आपको पार्ट मिलेगा उसको बोलते हैं C6H12O2, इसको भी क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। देखिए दोनों का फार्मूला जो होगा वो बिल्कुल सेम है। फार्मूला आपको इसका भी और इसका सेम है, बस यहाँ पे देखिए इसको ग्लूकोज और इसको फ्रक्टोज बोलेंगे। दोनों में अगर आपको अंतर देखना होगा तो आपको मालूम होगा बच्चों कि ग्लूकोज जो होता है ये कीटो, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों। और इसमें जो आपको होता है फ्रक्टोज में, इसमें क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है बच्चों, इसमें से आपको ग्लूकोज को लेना है। ये देखिए ग्लूकोज लिखा गया बच्चों, ग्लूकोज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रक्टोज हो सकता है। चलिए अब यहाँ से देखिए ग्लूकोज को ले ले बच्चों। जब ये ग्लूकोज को अगर लेते हैं बच्चों तो C6H12O6 हो जाएगा। अब ये इसको हम अगर हम मान लीजिए ग्लूकोज को जाइमेज की उपस्थिति में ला दें, जाइमेज आप जानते हैं बच्चों सबसे पहली एंजाइम है। जाइमेज की ये भी आपको किसमें आएगी बच्चों, ईस्ट की एंजाइम है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ईस्ट की एंजाइम कहाँ है तो आप बता सकते हैं इन्वर्टेज भी आपको ईस्ट की एंजाइम है, जाइमेज भी आपको ईस्ट की एंजाइम है, और एक और आएगा मल्टेस होता है बच्चों, वो भी किसकी एंजाइम होती है, ईस्ट की एंजाइम होती है। तो जब ईस्ट की एंजाइम की उपस्थिति में जैसे ही इस ग्लूकोज को हम लाएंगे ये तुरंत दो भागों में टूटेगा, और दो भागों में टूटने के बाद यहाँ से आपको एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, यानी C2H5OH मिल जाएगा, और यहाँ से आपको CO2 गैस कहाँ निकल जाएगी बच्चों, बाहर निकल जाएगी। ये देखिए कार्बन की संख्या यहाँ बच्चों 6 है, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 दूना 4, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर दें, ये बैलेंस हो गया होगा। तो ये कहने का मतलब है कि ये आपको कौन सी विधि होगी बच्चों, किण्वन विधि होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, आप शर्करा ले लीजिए। शर्करा को मैंने बताया डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड का कोई भी कंपाउंड अगर बच्चों है, अगर उसको आप उसका जल अपघटन करवाते हैं तो मोनोसैकेराइड